बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर एनर्जी जिसमें तब्दीलियाँ हमने स्टार्ट किया था। उसका टॉपिक 4 है रिएक्शन किस तरह वकूफ़-पज़ीर होती हैं। कल हमने इसका हाफ टॉपिक पढ़ा था कि रिएक्शन किस तरह वकूफ़-पज़ीर होते हैं, किस तरह वजूद में आते हैं, किस तरह रिएक्शंस होते हैं। उसमें हमने कल पढ़ा था कि जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन उस वक्त वक़ूफ़ होता है कि जब इसमें जो हिस्सा लेने वाले रिएक्शंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो रिएक्ट करते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में टकरा कर ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। फिर हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी A2 + B2 2AB। ये हमने इसकी जो एग्जांपल पढ़ी, इससे फिर हमने सारा टॉपिक समझा कि किस तरह रिएक्शंस आपस में टकराते हैं, किन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी ज़्यादा होती है, किन की कम होती है, किन की औसत होती है, कौन से एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कल हमने पढ़ा। कल हमने इसका हाफ टॉपिक पढ़ा था। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम ये जो हमारा टॉपिक रह गया, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी जो एनर्जी होती है, जैसे कि ये ऊपर हमने पढ़ा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी जो है ये ऊपर जो ट्रांजिशन स्टेट जिसकी हाल हमने कल पढ़ी थी, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी जो एनर्जी है ना, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ये रिएक्टेंट्स है ना, जब इसके मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं ना, जब रिएक्शन शुरू होता है तो ये ऊपर बुलंदी की तरफ ट्रांजिशन स्टेट की तरफ चला जाता है। फिर ये नीचे रिएक्ट करता प्रोडक्ट्स बना देता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है ना, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा होती है। अगर कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इसकी हालत में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के बांड तदरीज टूट रहे हैं। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी जज़ब करते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और उसे ए से जाहिर किया जाता है। वो कहते हैं जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी जज़ब करते हैं ना, रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स है इसके मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी जज़ब करेंगे ना, जितनी एनर्जी इनको हासिल होगी, दरकार होगी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को ए से जाहिर किया जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी का फ़र्क शक्ल 5.4 में दिखाया गया है वो हरारत की शक्ल में बाहर आ जाता है। इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी का फ़र्क है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी का फ़र्क है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है ना वो ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी का जो फ़र्क होता है ना, उसको हम जो एंथैल्पी ऑफ, ये सिंबल बना हुआ है इसका, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रास्ता है, ये इन्होंने हमें समझाया हुआ है। आगे वो कहता है किसी तरह का एक ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया जा सकता है। ये ऊपर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रास्ता है, नीचे एंडोथर्मिक रिएक्शन का रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशंस की बात करें कि किस किस की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे एक ये डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी जज़ब करते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उसे ए से जाहिर किया जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट की जो डेफिनेशन है ये आपने करनी है। आगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी का फ़र्क होता है, जो हरारत की शक्ल में बाहर आ जाता है, उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा हमारे पास वो कहता है कि जब किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट डाला जाता है तो कैटालिस्ट रिएक्शन होने के लिए दरकार एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन के वकूफ़-पज़ीर होने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। दरअसल कैटालिस्ट रिएक्शन का अपनाया गया रास्ता तब्दील कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिससे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। ये कैटालिस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि जब किसी रिएक्शन में ना, ये रिएक्टेंट्स तो ये प्रोडक्ट्स हैं, वो कहते हैं कि जब किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट डाला जाता है ना, तो जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन होने के लिए दरकार एक्टिवेशन, यानी कि जो कैटालिस्ट रिएक्शन में डाला जाता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को, रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, उसको कम कर देता है, ठीक है, उसको वो कम कर देता है।
आगे वो कहते हैं कि जिससे रिएक्शन के वकूफ पज़ीर होने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। दरअसल कैटलिस्ट रिएक्शन को अपनाया गया रास्ता तब्दील करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्टेंट्स ऊपर जब ट्रांजिशन स्टेट में जाता है फिर नीचे प्रोडक्ट्स में आता है, ये कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में, यानी कि इसमें कैटलिस्ट शामिल डाला नहीं गया। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये जो रेड लाइन वाला है, इसमें जो कैटलिस्ट डाला, ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ है। ये साइड में लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऊपर में लिखा हुआ है दरअसल कैटलिस्ट रिएक्शन का अपनाया गया रास्ता तब्दील करता है। ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ है, ये कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में हुआ है। ऊपर उन्होंने बोला कि ये रास्ता अपनाया, यानी कि जो अपनाया गया रास्ता होता है उसको तब्दील करता है। तो ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन हुआ है ना, इसने इस रास्ता चेंज कर दिया इसका, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन का रास्ता चेंज हो गया है। ये ऊपर जो कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में और ये जो मौजूदगी में रिएक्शन हुआ है, इससे इसका रास्ता चेंज हो गया है। आगे वो कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जिससे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। आगे वो नीचे कहते हैं कि रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले कैटालिस्ट एक ऐसी शय है जो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन वो खुद किसी कीमियाई तब्दीली का शिकार नहीं होता। हाँ जी, वो कहते हैं कि रिएक्शन में होने वाला इस्तेमाल जो कैटालिस्ट होता है वो एक ऐसी शय होती है जो रिएक्शन की रफ्तार तो बढ़ा देता है, लेकिन खुद किसी कीमियाई तब्दीली का शिकार नहीं होता। यानी कि जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन के मतलब ये कैटालिस्ट जो है रिएक्शन होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, रिएक्शन के वकूफ पज़ीर होने की रफ्तार को बढ़ा देता है, रिएक्शन का जो अपनाया गया रास्ता उसको चेंज कर देता है, जैसे कि ये उन्होंने रास्ता इसका चेंज कर दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये खुद किसी कीमियाई तब्दीली का शिकार नहीं होता। मिसाल के तौर पर बनास्बत यकीन बनाने के लिए जब माया खुर्दनी तेल की हाइड्रोजनेशन की जाती है तो निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्लाटिनियम कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्लोरीन गैस ओजोन टूटने के रिएक्शन में कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल की होती है। हाँ जी, आपने कैटालिस्ट की ये डेफिनेशन कर लेनी है आपने ये सारी, ठीक है। और ये आपने नीचे याद रखना है कि जो बनास्पति घी होता है उसको बनाने के लिए खुदनी तेल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, और तो निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था, जो हमारा टॉपिक रह गया था इसका, रिएक्शन के वकूफ पज़ीर होने किस तरह वकूफ पज़ीर होते हैं। सो आई होप सो जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो दुआ में याद रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।